नमस्ते बच्चों, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप जानते हैं क्या होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। मीन्स अब यदि मैं किसी से डायरेक्टली बात करूं कोई, तो वो डायरेक्ट स्पीच में आएगा, ठीक है। और वो चीज अगर कोई अप्रत्यक्ष रूप से बोले कि उसने ऐसा कहा था, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। अगर एक एग्जांपल लिया जाए आपका, ठीक है, जैसे आप कभी बीमार हो गए, आपने अपने दोस्त से बोला कि मैं आज बीमार हूं, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता, टीचर से बोल देंगे, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त से क्या की? डायरेक्ट बात की, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं स्कूल नहीं आ सकता, आपने क्या बात करी? डायरेक्ट किससे करी? अपने दोस्त से, ओके। अब दोस्त ने किससे बोला? टीचर से, कि वो बीमार है, वो कहाँ नहीं आ सकता? स्कूल नहीं आ सकता। अब वो चीज हो गई अप्रत्यक्ष। आपने टीचर से नहीं बोला, किसने बोला? आपके फ्रेंड ने टीचर से बोला। तो वो चीज जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट। आ गया समझ में? डायरेक्ट में आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड से बोले कि मैं आज बीमार हूँ, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। अब फ्रेंड ने टीचर को बताया कि वो बीमार है, इसलिए आज वो स्कूल नहीं आ सकता। तो वो चीज जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, जिसमें आपने डायरेक्टली टीचर से नहीं बोला है, फ्रेंड ने बोला है, तो वो चीज क्या होगी? इनडायरेक्ट। और वो अगर आप सामने सामने बोल रहे हैं तो वो चीज होती है डायरेक्ट। तो अब हमें क्या करना है? जो सेंटेंस होते हैं उसे डायरेक्ट से काय में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट, ओके। तो अब हम देखते हैं किस तरह से इसे करते हैं। आज मैं सिंपल चीजें समझाऊंगी, ज्यादा टिपिकल नहीं, धीरे धीरे हम अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सारी वीडियो देखिएगा, बीच का अगर आप छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, ओके। रिपोर्टिंग स्पीच में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं क्या होती है रिपोर्टिंग स्पीच और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये आपको ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा से आगे इधर वाली जो चीज होती है, इधर का जो सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला, ये चीज कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। और ये वाली जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है ना, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ओके। तो ये चीज समझ में आ गई। 2 टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर और दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखे आपको, वो चीज कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के, मींस इसके जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये। और ये सैड मींस बोलना, ये क्या है? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो। कभी कभी नहीं भी होता, जैसे आप दूसरा सेंटेंस देंगे, शी सैड आई प्लेड द गेम, तो शी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट, सैड क्या हो गया? आपका वर्ब। सैड मींस बोलना, बोलना क्या होती है? वर्ब होती है, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, ओके। लेकिन पार्ट जो होते हैं ना रिपोर्टिंग स्पीच के, वो 3 होते हैं। उसमें आपका सब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। और वो ऑब्जेक्ट जो है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये जरूरी नहीं है, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको पार्ट बता दिए, कितने पार्ट होते हैं, उसके भी 3 पार्ट बता दिए रिपोर्टिंग स्पीच के। किसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, किसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो बता दिया है, ठीक है। उसके ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बता दिया। अब बात आती है इसको कन्वर्ट करने की। डायरेक्ट में आपको पहचान ही यही है कि उसमें इन्वर्टेड कॉमा आपको मिल जाएगा। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ना, सभी में आपको इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये पहचान है डायरेक्ट स्पीच की। अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल जो होते हैं ना, वो वाले सिखाती हूँ। सबसे पहला नियम आप ये याद रखें
ये वाली चीज तो मैं बाद में बताऊंगी, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में आ रही है, कैसे पहचानते हैं वो सब बताएंगे, पहले अपन सिंपल वाले लेते हैं। ओके, सबसे पहला रूल आप ये याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है आप किसमें देखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में आप सबसे पहले ये देखिए कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है क्या। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होना तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस में चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना टेंस चेंज हो जाते हैं अगर पास्ट में होता है। पास्ट में अगर यदि ये चीजें होंगी, कौन सी? रिपोर्टिंग स्पीच वाली। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होगी तो हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस चेंज करने होंगे, और कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। ओके, अभी अपन देखते हैं कि सेंटेंस कैसे है, या तो वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। कैसे पहचाना मैंने? रिपोर्टिंग वाली देखना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी दे रखा उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। इधर देखिए आप, यहाँ पर आपको सेज दे रखा है, से के साथ एस रखा हुआ है ना, और कोई हेल्पिंग, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है क्या? नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो और यहाँ पर एस या यस लगा हो, यानी सिंपल सी बात है, वो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ये रूल भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, आप रूल देखिएगा, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल सेंटेंस में नहीं होती है, और जो एक वचन होता है, हरी क्या है? एक वचन, उसके साथ में क्रिया में एस या यस लगता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मोहन के साथ सेज लगा हुआ है, सेज एस या यस लगा हुआ है क्रिया में, और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे भी हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आ रहा है समझ में? आपको इनके टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप टेंस पहचान लोगे ना तो आप आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, राम सेज, यहाँ भी राम है और सेज लिखा हुआ है, ये एक वचन है, एस या यस लगा है, हम पहचान लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ देखा हमने ही विल स्टे, ही विल से, यहाँ विल लग गया। ओके, विल या शैल लगे तो उससे आप समझ जाए सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, तो विल या शैल है, उसके साथ ना तो बी लग रहा है ना हैव लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, तो ये सिर्फ विल और शैल ओनली सिंगल हो तो हमें समझ में आ जाता है ये सिंपल फ्यूचर है। तो सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच ये वाली होती है, और इसमें यदि सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर ये चीजें हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस हमको चेंज नहीं करने। पहला नियम समझ में आ गया। आप इसके टेंस चेंज तब किस कंडीशन में नहीं करोगे? जब ये चीज या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सेंटेंस कैसे है, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से कौन सी चीज प्रेजेंट में है, कौन सी चीज क्या है फ्यूचर। ओके, तो अब ये जो होते हैं ना, ये सबसे सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है, बट थोड़ा सा चेंज होगा। चलिए वो देखें हम, हरी सेज, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, हरी सेज। ओके, अब यहाँ पर जो ये कॉमा सिंगल वाला और ये इन्वर्टेड कॉमा वाला, इन दोनों को हटाना है और उसकी जगह पर दैट लगाना है। इफ, वेदर, इन सब चीजों का टू आगे हम सीखेंगे कब यूज होते हैं, लेकिन जो अपने नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, एडजेक्टिव जो है सिंपल है, उनमें हमको दैट का ही यूज करना है। ओके, तो आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और उसकी जगह किसका यूज करेंगे? दैट का। हमने देखा सेंटेंस जो है उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कैसी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हम इसके अंदर का चेंज नहीं करेंगे। बट अब आप देखें सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? हरी कह रहा है आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या हूँ? स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है, हरी ने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति बोलेगा वो क्या बोलेगा? वो स्टूडेंट है, वो विद्यार्थी है। डायरेक्ट को मेरे को फाइल में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या होगा? वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा किसी से, ठीक है। तो हरी से मैं क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ, है ना, आई एम अ स्टूडेंट। बट अब हमको क्या करना पड़ेगा? दैट के बाद आई नहीं लगाएंगे, आई मीन्स मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। अब क्या होगा? जैसे दोस्त होता है, दोस्त टीचर से बोल रहा है, उसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति है वो बता रहा है कि हरी क्या है? विद्यार्थी, ठीक है। तो दैट आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा ही में, लड़का है, आई जो है वो क्या है? हरी, तो हरी क्या है? लड़का है, तो ही और ही के साथ में हम इज एंड आर में से क्या लगाएंगे? इज ए स्टूडेंट। सेंटेंस मैंने चेंज नहीं किया और इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, बट इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे आप, आई के साथ एम लगता है। आई, अगर मैं आई लिखती यानी मैं डायरेक्टली खुद ही बोल रही हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं अपना खुद नहीं बोल सकती, मैं कार्य चेंज कर रही हूँ डायरेक्ट में,
वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। तो आई बार में कन्वर्ट हो जाएगा ही में, और ही के साथ हम एम का यूज नहीं कर सकते। टेंस कौन सा है, इज एम आर किसमें लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर एम लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लगेगा, तो हम लगा देंगे ही इज अ स्टूडेंट। ओके, तो सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। सेंटेंस बनाया, हरी सेज दैट, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कोई कॉमा नहीं, हरी सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आई मीन्स मैं होता है ना, और मैं हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, तो वह आ जाएगा, तो उसके लिए मैंने ही लगाई। यहाँ लड़की होता तो लड़की के लिए मैं क्या लगाती, शी लगाती। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात करें मोहन से, आई एम अ पोस्टमैन। मोहन, ये भी वैसे ही है, मोहन क्या है, लड़का है, सेज आ गया, सेज एस लगा हुआ है, यानी हम समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको दैट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ वो मोहन खुद बोल रहा है आई एम अ पोस्टमैन, मैं क्या हूँ, पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन आई, मैं हूँ, लेकिन अब दूसरा व्यक्ति जब उसके बारे में बताएगा तो क्या बोलेगा वो, ही इज अ पोस्टमैन। ओके, बात समझ में आ रही है, वह पोस्टमैन। ओके, ये नहीं बोलेगा मैं पोस्टमैन। तो यहाँ हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में बताएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो दैट लगा दिया, आई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, और ही के साथ में एम तो यूज कर नहीं सकती, इज एम आ रहा है, यानी कोई टेंस से प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, इसका, ही इज अ पोस्टमैन। ओके, कोई फुल स्टॉप और कॉमा, मतलब सिर्फ फुल स्टॉप लगाना, आपको इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखें जब हम इन्वर्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। राम सेज किशन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर तो राम ने कहा है, राम सेज दैट लगा दिया हमने, यहाँ भी देखा हमने एस लगा हुआ है, यानी ये भी सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर किशन नाम दे रखा है, किशन इज अ गुड बॉय, किशन एक अच्छा लड़का है। कौन ने कहा, राम ने कहा किशन एक अच्छा लड़का है, तो किशन दूसरा व्यक्ति है, वो तो ऑलरेडी दूसरे की ही बात हो रही है ना, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा ही वाक्य आपको यहाँ लिख देना। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे राम सेज दैट, अगर वो खुद के लिए बोलता ना तब हमको कन्वर्ट करना होगा, यहाँ तो ऑलरेडी वो दूसरे की ही बात कर रहा है, तो वो तो है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किशन इज ए गुड बॉय। ओके, तो ये हो जाएगा, राम सेज दैट किशन इज ए गुड बॉय, सेम ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति की ही बात हो रही है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी तरह से आप ये भी ध्यान रखें कि कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको जैसे द अर्थ इज नाउ, है ना, या फिर द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, तो ये चीजें जो होती है ना, ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। सूर्य कब उगता है, सुबह उगता है, सेट कब होता है, इवनिंग में होता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, जैसा यहाँ लिखा है वैसा का वैसा ही हमको नीचे लिखना होता है। जैसे मैंने ये सेंटेंस वैसा का वैसा ही यहाँ रिपीट कर दिया, ऐसे ही अगर जो चीजें यूनिवर्सली ट्रूथ होती है ना, उनको हमको वैसा का वैसा ही नीचे नोट कर देना होता है। आगे की क्लास में मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो चीज पक्के में होती है हमें पता रहता है, उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करते। He will say Anil is telling a lie. यहाँ पर हम देखें विलियम शहर आ गया। ओके, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा ये फ्यूचर है। फ्यूचर में भी आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर टेंस होते हैं ना, उसमें भी हम यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं करते। ओके, तो he will say, इसे तो हम वैसा का वैसे लिखेंगे, he will say, इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। ओके, फिर आ जाएगा अनिल। अनिल लड़के का नाम ऑलरेडी दे ही रखा है, दूसरे की बात हो रही है अनिल की, तो अनिल इज टेलिंग एज इट इज, आप वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, he will say, वैसा का वैसे ही, बस इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लिख देना, दैट। यहाँ व्यक्ति अनिल है, अनिल के बारे में बात हो रही है, ही अलग है व्यक्ति, उसने कहा। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अनिल के बारे में, तो वो दूसरा व्यक्ति है, तो अनिल इज टेलिंग अ लाई, इस सेंटेंस में हम ऐसा का वैसे ही लिख देंगे। ओके, आई होता है अनिल खुद के लिए बात कर रहा होता है, तब हम ही या शी का प्रयोग करते। यहाँ तो
पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, किशन, अनिल, तो उनको हमें वैसा का वैसा ही लिखना होगा। अगला है आई शैल से, आई शैल से, फिर दैट आ जाएगा, फिर ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वैसा का वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि आई वह क्या है, ऑनेस्ट बॉय है, इसमें भी अनदर, खुद के लिए नहीं बोला, आई होता तो वो खुद के लिए होता, यहाँ वो खुद ही बोल रहा है वह एक ईमानदार व्यक्ति है ना, बॉय है, तो यहाँ पर हम इसके लिए ये लिखेंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर तो इन्वर्टेड कोमा था ऊपर वाले में, यहाँ इन्वर्टेड कोमा को नहीं लगाना। तो ये जो चीजें हैं ना, इनमें हमने कोई भी टेंस में सेंटेंस जो है करके कोई चेंज नहीं किया है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये वाली जो चीजें थी रिपोर्टिंग स्पीच की, वो कैसी थी, या तो प्रेजेंट में थी या फ्यूचर। बट अब हम इधर देखें, एक तो एग्जाम्पल दे देते हैं हम इस टाइप के, जिसमें क्या होता है वही चीज पास्ट में आती है। तो पास्ट में हम किस तरह से चेंज करते हैं ये तो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, बट थोड़ा सा आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सैड टू मी, सैड आ गया, सेज नहीं है, सैड, सैड से आप समझ जाइए वो पास्ट है, यहाँ भी सैड आ गया, यानी वो क्या है, पास्ट है। तो ही सैड टू मी यू आर अ लकी बॉय, तुम क्या हो, एक लकी बॉय, ठीक है। अब यहाँ वो भाग्यशाली लड़के हैं, तो ही कह रहा है, नॉर्मली कह रहा है, तो सैड टू को मैं क्या लिख सकती हूँ, आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड बोल रहा है, ठीक है, तो आस्क्ड किससे बोल रहा है, मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ही आस्क्ड मी, इतना लिखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, यू आर अ लकी बॉय, यू आ गया है, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं यू आर अ, क्या लिखा हुआ, यू आर अ लकी बॉय। सेंटेंस आप समझिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेड से तो हम समझ गए कि पास्ट है, ठीक है। यू आर अ लकी बॉय, तुम क्या हो, भाग्यशाली व्यक्ति। कौन भाग्यशाली, ही की मी, वह, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम भाग्यशाली हो, यानी मैं क्या हूं, इसके लिए बोल रहा है, वह जो दूसरा व्यक्ति है वो किसके लिए बोल रहा है, मेरे लिए, ठीक है। ही सेड टू मी, ही यानी वह, उसने किससे कहा, मुझसे कहा, क्या बोला, यू आर अ लकी बॉय, तुम क्या हो, भाग्यशाली, तुम यानी मैं भाग्यशाली, ओके, ये बोला। तो आपको ये सेंटेंस समझने की जरूरत है कि ही के लिए बात हो रही है कि मी के लिए बात हो रही है। तो उसने किससे कहा, मुझसे कहा कि मैं भाग्यशाली, ओके। तो ये चीज हो गई ही, सेड टू को यानी वो कह रहा है, इसलिए हमने आस्क्ड लिख दिया और मी का मी हो गया। अब इन्वर्टेड कोमा का में कन्वर्ट होगा दैट में। अब उसने कौन लकी है, वह लकी है कि मैं लकी हूँ, मैं, मेरे लिए वो बोल रहा है, तो यू का में कन्वर्ट हो जाएगा आई, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये सेंटेंस है पास्ट, तो पास्ट में क्या होते हैं, चेंज होते हैं टेंस, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। बट ये टेंस कौन सा है, यू आर अ लकी बॉय, इज एम आर किसमें लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है वो कन्वर्ट होता है पास्ट कंटीन्यूअस में, ओके। प्रेजेंट को हमें कहाँ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर, आई के साथ हम इसका यूज करेंगे, वाज। तो आई वाज अ लकी बॉय, ओके। बाकी चीजें मैंने वैसे की वैसे लिखी, बस यहाँ पर क्या हो गया, आर था, तो आर की जगह पे यू आर था, आई के साथ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है वो में कन्वर्ट होता है पास्ट कंटीन्यूअस में, यानी भविष्य काल का जो कंटीन्यूअस है वो भूतकाल के कंटीन्यूअस में चेंज हो गया। तो यू की जगह पे आई हो गया, क्योंकि ये मेरे बारे में बात हो रही थी, और फिर आई के साथ में वाज वर्ब में से किसका यूज करती हूँ, वाज का। बाकी चीजें वैसे इस तरह से कन्वर्जन होता है। बाकी मैं रूल्स बताऊंगी ना, तो आपको सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को बस बताना था कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में किस तरह से चेंजेस होते हैं, इसलिए मैंने सभी के एग्जाम्पल ले लिए, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। अब लास्ट देखें हम, शी सेड आई प्लेड अ गेम, तो यहाँ पर शी, ये भी सेड है यानी पास्ट है, सी सेड, फिर इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट आ गया, है ना। आई प्लेड अ गेम, उसने कहा, लड़की है वो, आई प्लेड अ गेम, मैं क्या खेलूंगी, गेम, है ना। तो यहाँ पर आई, मैं की बात हो रही है, यानी उस लड़की की बात हो रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, शी सेड दैट शी, आई का में कन्वर्ट हो जाएगा शी में, यानी उसकी बात हो रही है, वह क्या खेलेगी, गेम खेलेगी, है ना। तो शी प्ले द गेम, वह गेम खेलती
तो ये आपका सेंटेंस हो गया, इसमें आपका इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, बस इतना याद रखना। आई इसमें कन्वर्ट हो गया शी में, हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं थी तो हमें इसमें लगानी थी। ओके, एक चीज और यहाँ पर, सॉरी एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये आई प्ले द गेम कौन सा टेंस हो गया, ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, आई और प्ले के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब लग रही है क्या, नहीं, उससे मैं पहचान गई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का में कन्वर्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो शी प्लेड द गेम। इस चीज का आप ध्यान रखें, इस तरह से कन्वर्जन होते हैं, अलग अलग टेंस का समझाऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी बस ये ध्यान रखें किस तरह से क्या कन्वर्ट होता है। आई होप आपको